गाइस एक पैराग्राफ आपके सामने है। इस पैराग्राफ को हम ट्रांसलेट करेंगे। जब एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा की उंगलियां पकड़ता है, वो थोड़ा ज़्यादा महसूस महसूस करता है। वो अच्छे से जानता है कि वो उस तक कोई परेशानी आने नहीं देंगे। जैसे ही उसके मम्मी पापा थोड़ा दूर जाते हैं, वो रोने लगता है। मम्मी पापा का दिमाग खराब तो ज़रूर होता है, लेकिन अपने बच्चे के लिए उनका प्यार किसी भी परेशानी से ज़्यादा अहमियत रखता है। सच तो ये है कि मम्मी पापा से ज़्यादा प्यार इस दुनिया में कोई भी आपको कर नहीं सकता। तो शुरुआत करते हैं गाइज, एक एक करके हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने है। जब एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा की उंगलियां पकड़ता है, वो थोड़ा ज्यादा महफूज महसूस करता है। जब जब के लिए आप कहते हैं व्हेन। एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा की उंगलियां पकड़ता है। कौन पकड़ता है? एक छोटा बच्चा। क्या पकड़ता है? उंगलियां पकड़ता है। एक छोटा बच्चा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। अ स्मॉल किड, when a small kid अपने मम्मी पापा की उंगलियां पकड़ता है। पकड़ना और उसके साथ ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और पकड़ना, पकड़ना ये एक वर्ब है जिसे आप होल्ड कहते हैं। होल्ड का भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप डर से कोई चीज पकड़ते हैं ना, थोड़ा टाइट से, तो उसे आप क्लच करते हैं। तो यहां पर आप क्लच कहते हैं। व्हेन अ स्मॉल किड क्लचेस। ईएस क्यों लगा? अ स्मॉल किड, ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए आप एस ई एस लगाते हैं वर्ब के साथ में। क्या पकड़ता है? उंगलियां। द फिंगर्स, किसकी? अपने मम्मी पापा की। मम्मी पापा को आप पेरेंट्स कहते हैं। ऑफ हिज पेरेंट्स, वो थोड़ा ज्यादा महफूज महसूस करता है। महसूस करता है, एक बार फिर से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और महसूस करना ये एक वर्ब है। महसूस करना जिसे आप फील कहते हैं। फील करना, महसूस करना। वो, ही फील्स, एक बार फिर से एस, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही फील्स, वो महसूस करता है। क्या महसूस करता है? थोड़ा ज्यादा महफूज। अ लिटिल मोर सेफ। अ लिटिल, थोड़ा ज्यादा महफूज। नेक्स्ट सेंटेंस। वो अच्छे से जानता है कि वो उस तक कोई परेशानी आने नहीं देंगे। वो अच्छे से जानता है। जानना, एक बार फिर से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जानना, जानने को आप नो कहते हैं। के एन ओ डब्ल्यू, नो। और नो के साथ में ता, ती, ते। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। वो जानता है। ही नोज, एस क्यों लगा? ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अच्छे से, वेरी वेल। ही नोज वेरी वेल, वो जानता है, अच्छे से जानता है कि दैट, के लिए आप चाहे तो दैट का यूज कर भी सकते हैं। और अगर आप दैट का यूज ना भी करेंगे, थोड़ा पॉज देंगे, तो आप कॉमा का भी यूज कर सकते हैं। देखिए इस सेंटेंस को दो तरीके से बोला जा सकता है। वो अच्छे से जानता है कि वो उस तक कोई परेशानी आने नहीं देंगे, या फिर वो अच्छे से जानता है वो उस तक कोई परेशानी आने नहीं देंगे। तो आप दैट का यूज कर भी सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा पॉज देकर वहां पे आप कॉमा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस का सेंस बिल्कुल सेम है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, वह एक से ज्यादा है। दे विल नॉट, वो नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। देखिए कैसे बनाया जाएगा इस सेंटेंस को। दे विल नॉट लेट, लेट का यूज किया जाएगा ऐसे सेंटेंसेस में। जैसे जाने नहीं दूंगा, वो मुझे आने नहीं देंगे, वो उसे खेलने नहीं देगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में लेट का यूज किया जाता है। और लेट के वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बात बता चुका हूं। आने नहीं देंगे। दे विल नॉट लेट एनी हार्म, हार्म क्या भी आप प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, एनी प्रॉब्लम, लेकिन एनी हार्म, एनी हार्म यानी वो बच्चे को परेशानी नहीं आने देंगे। दे विल नॉट लेट एनी हार्म। और लेट वाले सेंटेंसेस में उसके बाद जो सेकेंडरी वर्ब होती है, जो दूसरी वर्ब है, उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। आने, आने को आप कम कहते हैं और उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। दे विल नॉट लेट एनी हार्म कम, किस तक? उस तक, टू हिम।
नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे उसके मम्मी पापा थोड़ा दूर जाते हैं वो रोने लगता है। जैसे ही, ये एक कंजंक्शन है। जैसे ही के लिए आप द मोमेंट या फिर एज सुन एज का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर द मोमेंट का यूज कर लेता हूं। द मोमेंट जैसे ही उसके मम्मी पापा थोड़ा दूर जाते हैं, ता ते ती के साथ है हो हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। एक बार फिर से, उसके मम्मी पापा थोड़ा दूर जाते हैं। उसके मम्मी पापा, हिज पेरेंट्स जाते हैं। गो, कहां जाते हैं? थोड़ा दूर। अ लिटिल अवे, अ लिटिल थोड़ा, अवे अवे दूर। वो रोने लगता है। ही स्टार्ट्स, एक बार फिर से इसका यूज किया क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अब आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है गाइस, जब भी स्टार्ट आए और स्टार्ट के बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो भी वर्ब आती है उसकी आप आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, यानी जेरंड फॉर्म यूज करते हैं। वो रोने लगता है। ही स्टार्ट्स वीपिंग। रोना को आप वीपिंग या क्राइंग दोनों में किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चा रोता है तो वो क्राई करता है, तो मैं वीपिंग का यूज कर लेता हूं। ही स्टार्ट्स वीप, रोना को वीप कहते हैं। और आईएनजी यानी जेरंड फॉर्म आपने यूज की। ही स्टार्ट्स वीपिंग और ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। मम्मी पापा का दिमाग खराब तो जरूर होता है, लेकिन अपने बच्चे के लिए उनका प्यार किसी भी परेशानी से ज्यादा अहमियत रखता है। मम्मी पापा का दिमाग खराब तो जरूर होता है, यानी मम्मी पापा इरिटेट जरूर होते हैं। इरिटेट, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है इरिटेटेड। देखिए, द पेरेंट्स, मैं यहां पर द पेरेंट्स गेट इरिटेटेड कह सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर डू का भी यूज करूंगा। डू का यूज मैं क्यों कर रहा हूं ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। द पेरेंट्स डू गेट इरिटेटेड, द पेरेंट्स डू गेट इरिटेटेड। अब देखिए गाइस, यहां पर मैंने डू का यूज क्यों किया, यानी मम्मी पापा का दिमाग खराब तो जरूर होता है। जब आप किसी भी सेंटेंस पे जोर देते हैं ना, तो जोर देने के लिए आप डू का यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूं मैं स्कूल जाता हूं, मैं कहूंगा आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जरूर जाता हूं, आई डू गो टू स्कूल। अगर मैं कहता हूं वो खेलता है, ही प्लेस, मैं कहूं वो जरूर खेलता है, ही डज प्लेज। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आपने डज का यूज किया। तो यहां पर द पेरेंट्स ये थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, आप डू का यूज कर रहे हैं। और जब आप किसी सेंटेंस में जोर देते हैं तो वहां पर आप डू का यूज करते हैं। द पेरेंट्स डू गेट इरिटेटेड, लेकिन अपने बच्चे के लिए उनका प्यार किसी भी परेशानी से ज्यादा अहमियत रखता है। लेकिन, बट, देखिए लेकिन से लेके यहां तक का जो क्लॉज है, लेकिन से लेके यहां तक की जो सेंटेंस क्लॉज है, उसमें ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पार्ट है। बट दे लव, उनका प्यार किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। फॉर देयर किड, उनका प्यार अपने बच्चे के लिए किसी भी परेशानी से ज्यादा अहमियत रखता है। अहमियत रखता है यानी ये एक वर्ब है। अहमियत रखना यानी मैटर करता है। मैटर, एसक्यू लगा रहा हूं मैं क्योंकि लव, देयर लव, ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर मैंने एस का यूज किया। बट दे लव फॉर देयर किड मैटर्स, किसी भी परेशानी से ज्यादा, ज्यादा, मोर देन, कंपैरिजन के लिए आप देन का यूज कर रहे हैं। एनी इरिटेशन, आप प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। द पेरेंट्स डू गेट इरिटेटेड बट दे लव फॉर देयर किड मैटर्स मोर देन एनी इरिटेशन। सच तो यह है कि मम्मी पापा से ज्यादा प्यार इस दुनिया में आपको कोई कर नहीं सकता। सच तो यह है, द ट्रूथ इज या फिर द फैक्ट इज, द ट्रूथ इज कि अब के लिए आप चाहे तो दैट का यूज कर भी सकते हैं, या फिर आप थोड़ा रुक करके आप वहां पे कोमा का भी यूज कर सकते हैं। तो बोलते वक्त भी आप चाहे तो दैट बोल भी सकते हैं, या फिर आप वहां पे थोड़ा पॉज देकर आप बता भी सकते हैं, या फिर कोमा का यूज भी कर सकते हैं। द ट्रूथ इज कि मम्मी पापा से ज्यादा प्यार इस दुनिया में कोई भी आपको कर नहीं सकता। कोई भी नहीं। नो बडी
कोई भी, somebody कोई भी नहीं, nobody। गाइस इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसे बड़ी आसानी से आप बना लेंगे। इन दिस वर्ल्ड कोई भी नहीं इस दुनिया में कर सकता, सकता के लिए आप कैन का यूज करते हैं। कैन नॉट, क्या नहीं कर सकता, प्यार नहीं कर सकता, किसको, आपको। यू कैन नॉट लव यू से ज्यादा, मोर देन, किससे ज्यादा, मम्मी पापा से ज्यादा। अब यहाँ पर मम्मी पापा से ज्यादा या यहाँ पर आपके मम्मी पापा से ज्यादा, ऐसा तो नहीं किस उसके मम्मी पापा से ज्यादा, नहीं आपके मम्मी पापा से ज्यादा। तो अंडरस्टूड है यहाँ पर, भले ही यहाँ पर मैंने अपने मम्मी पापा से ज्यादा ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन अपने ये वर्ड यहाँ पर छिपा हुआ है, अंडरस्टूड है। कांट लव यू मोर देन योर पेरेंट्स। देखिए ये इस तरह से पैराग्राफ को बनाते हैं। देखिए पैराग्राफ आपके सामने है। When a small kid clutches the fingers of his parents, he feels a little more safe. He knows very well that they will not let any harm come to him. The moment his parents go a little away, he starts weeping. The parents do get irritated, but their love for their kid matters more than any irritation. The truth is, nobody in this world can't love you more than your parents. Guys, इस पैराग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है गाइस ये पैराग्राफ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इस मुल्क के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाया जाए ताकि वो भी इंग्लिश सीखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आने वाले बेल के निशान को जरूर प्रेस कीजिए और उसके बाद ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी आने वाली मजीद वीडियोस को मिस ना कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।